कहानी का नाम राजकुमारी आर्या और जादुई कमल। बहुत समय पहले चांदपुर नाम के राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी आर्या। उसकी आंखें नीले आसमान जैसी चमकदार थीं और मन इतना दयालु कि हर प्रजा उसे अपनी बेटी मानती थी। राजा और रानी उस पर गर्व करते थे, क्योंकि आर्या सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि समझदार भी थी। वो रोज सुबह महल के बगीचे में जाकर फूलों को पानी देती और बच्चों के साथ खेलती थी। एक दिन महल में एक अजीब घटना हुई। राज्य के सभी फूल अचानक मुरझाने लगे, नदी का पानी सूख गया और पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। राजा चिंतित हो गए। ये किसी श्राप का असर लगता है, उन्होंने कहा। तभी राज्य के पुराने पुजारी ने बताया, राजकुमारी, उत्तर दिशा के काले जंगल में एक जादुई कमल खिलता है। वो जिसे मिल जाए उसके राज्य में फिर से जीवन लौट आता है, लेकिन वहां जाने वाला अब तक कोई वापस नहीं आया। राजकुमारी आर्या ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं जाऊंगी उस कमल को लाने, मेरे लोगों को फिर से मुस्कुराना चाहिए। राजा ने बहुत मना किया, पर उसकी दृढ़ता देखकर अनुमति दे दी। रात ढलने से पहले आर्या अपनी तलवार और लाल घोड़े के साथ निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो एक विशाल नदी आई जिसमें कोई पुल नहीं था। आर्या ने अपनी चादर से छोटी नाव बनाई और हिम्मत से पार कर गई। फिर एक अंधेरी गुफा आई जहां एक बोलने वाला उल्लू मिला। उल्लू ने कहा, यदि तुम सच्चे दिल से प्रकृति से प्रेम करती हो तभी कमल खिलकर तुम्हें मिलेगा। आर्या मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ अपने राज्य को बचाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आखिरकार वो काले जंगल पहुंची। वहां हवा ठंडी थी और हर दिशा में अंधेरा। बीच में एक छोटा तालाब चमक रहा था और उसके बीच एक बंद कली थी। आर्या ने तालाब का पानी अपने हाथों में लिया और बोली, हे प्रकृति, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है। इतना कहते ही वो कली सुनहरी रोशनी में खिल उठी। वही था जादुई कमल। आर्या ने कमल को ध्यान से उठाया और राज्य लौट आई। जैसे ही उसने कमल को राजमहल के बगीचे में रखा, पूरा राज्य चमक उठा। फूल फिर से खिल गए, नदियां बहने लगीं और आसमान में इंद्रधनुष झिलमिलाने लगा। राजा ने गर्व से कहा, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि साहस और करुणा ही सबसे बड़ी ताकत है। राजकुमारी आर्या को लोग जीवन दायिनी राजकुमारी कहने लगे। वो राजगद्दी पर बैठी, पर अपनी विनम्रता कभी नहीं भूली। हर सुबह वो उसी बगीचे में जाकर फूलों को पानी देती, जहां अब हमेशा जादुई कमल मुस्कुराता रहता था। इस कहानी से सीख, सच्चा साहस वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जोखिम उठाए, जैसे राजकुमारी आर्या ने किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करें ताकि और लोग भी इस सुंदर कहानी